हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। ये क्या गंगा दो था। तुम्हारे शरीर का जो जो अंग मेरी जल का स्पर्श करेगा वो अंग दिव्य होता जाएगा। मुझे भी मुक्ति प्रदान करो माँ। हे कृत्या, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी कृत्या और गंगा को नमस्कार कर रही है। अपमान है। ये शुक्राचार्य के तप सामर्थ्य का घोर अपमान है। गंगा, मैंने कृत्या का निर्माण अपने तपोबल की शक्ति से निर्मित भयंकर अग्नि से किया था। उसके स्पर्श मात्र से भी बड़े से बड़े पहाड़ भी मोम की तरह पिघलकर पानी की तरह बह जाते हैं। परंतु मेरी कृत्या को तुमने यूं बुझा दिया जैसे कोई साधारण दिए की लौ को पानी की 2 बूंदों से बुझा देता है। हे गंगा, तुमने मेरे जिस तपोबल का अनादर किया है, मैं अपने उसी तपो सामर्थ्य से तुम्हें दंड दूंगा। समस्त देवलोक को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें श्राप दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय। रुक जाइए दानव गुरु, ये क्या कर रहे हैं आप? गंगा को श्राप दे रहा हूं। गंगा को श्राप देकर क्यों अपने तपोबल को व्यर्थ कर रहे हैं? आप जानते हैं कि गंगा पर किसी श्राप का असर नहीं होता। कौन? देवगुरु बृहस्पति? हाँ, दानवों के गुरु शुक्राचार्य की सेवा में बृहस्पति का सादर प्रणाम। प्रणाम? परंतु मैं जानता हूं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति दानवों के गुरु शुक्राचार्य को सादर प्रणाम करने नहीं आए हैं, उसकी हंसी उड़ाने आए हैं। हंसी नहीं महर्षि शुक्राचार्य, महादेवी गंगा ने कृत्या का वध नहीं किया है। उन्होंने तो उसका उद्धार किया है, उसके शरीर को दिव्यता प्रदान की है। परंतु मेरी दृष्टि में यह कृत्या का वध है, क्योंकि जो देवताओं के अधीन हो गई वो मेरे लिए मर गई।
परंतु देवताओं को मेरी एक शक्ति को परास्त करके प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कृत्या से भी भयंकर शक्तियां हैं, भयंकर। इसका ज्ञान आपको भली भांति है, इसीलिए तो भयभीत होकर देवताओं के गुरु, दानवों के गुरु की सेवा में उपस्थित हुए हैं। डरते वो हैं जो निर्बल होते हैं। देवताओं में बल का अभाव नहीं है, और अब तो उनके पास गंगा जी की शक्ति भी है, इसीलिए उन्हें अब किसी का डर नहीं है। डर नहीं है? गुरुश्रेष्ठ, फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं? भृगुश्रेष्ठ, मैं इसलिए आया हूं कि देव और दानव जिस महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं, उस महाविनाश को हम दोनों मिलकर रोक सकते हैं। इस समय दानव जो योजना बना रहे हैं, उसका एक ही परिणाम होगा, भयंकर देवासुर संग्राम। चारों तरफ त्राहि त्राहि मच जाएगी। इसको और कोई नहीं रोक सकता, केवल आप और मैं मिलकर रोक सकते हैं। हम दोनों का कर्तव्य है कि हम इस अधर्म से बचें और बचाएं। इसी उद्देश्य से मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। शांति का प्रस्ताव? शांति और ऊंचे आदर्शों की बातें वो करते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं भय छुपा होता है। ये स्वार्थ की रक्षा का उपाय है। आपके इन्हीं उपायों से बेचारे दानव अपने अधिकारों से सदा वंचित रहे हैं। परंतु याद रखिए, देवताओं की दानवों से संधि, अर्थात प्रकाश और अंधकार में संधि, कदापि नहीं हो सकती। नहीं भार्गव, शांति के प्रस्ताव को ठुकराने से पहले गंभीरता से सोचिए कि देवासुर संग्राम का परिणाम क्या होगा। परिणाम चाहे जो भी हो देवगुरु, परंतु शोषण करने वालों के साथ शांति कदापि नहीं हो सकती। शोषण? कैसा शोषण? ये आप पूछ रहे हैं देवगुरु? क्या आप नहीं जानते कि देवताओं ने हर बार दानवों का शोषण किया है? याद है? याद है, दानवों के बल पर सागर मंथन से अमृत निकाला गया, परंतु उसकी एक बूंद तक से भी उन्हें वंचित रखा गया। ये शोषण नहीं तो और क्या है? क्या उन दानवों का अमृत पर कोई अधिकार नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमृत जैसा दुर्लभ पदार्थ दुराचारी शक्तियों को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए कि यदि दानवों को अमृत दिया जाता तो अमृत पाकर दुराचारी शक्तियां अमर हो जाती और विश्व पर दुराचार का आधिपत्य हो जाता। वाह देवगुरु वाह! अन्याय को न्याय सिद्ध करने का अच्छा बहाना है। और अब उसी चतुराई से ब्रह्मा जी से समृद्धि की देवी गंगा को लेकर स्वर्गलोक में रख दिया। ये तक नहीं सोचा कि पाताल लोक को भी उसकी आवश्यकता है या नहीं। अमृत से वंचित रखने का तो अच्छा बहाना ढूंढा था, परंतु गंगा से वंचित रखने के अन्याय को न्याय कैसे सिद्ध करेंगे आप? क्या उन दानवों का गंगा पर कोई अधिकार नहीं है? महादेवी गंगा को यदि पाताल लोक में लाना है तो इसके लिए दानवों को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से याचना करनी चाहिए। याचना? देवगुरु, दानवों में अपना अधिकार छीनने की क्षमता है। अब तो अंधकासुर को भगवान शिव से वरदान भी मिलने वाला है। मैं शांति का प्रस्ताव ये मानकर लाया था कि आप ऋषि हैं, धर्म से काम लेंगे, परंतु दुर्भाग्य से ब्राह्मण होकर भी आप दानवों की भांति विवेकहीन हो रहे हैं और युद्ध चाहते हैं। फिर इस युद्ध को कौन रोक सकेगा? याद रखिए, युद्ध का प्रत्युत्तर भी युद्ध ही होता है। युद्ध अर्थात विनाश, भयंकर विनाश। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम।
भोलेनाथ, मैंने वर्षों आपकी कठोर तपस्या की, परंतु आप प्रसन्न नहीं हुए। आपने दर्शन नहीं दिए। मेरे धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे भगवान, और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, मेरी तपस्या को सफल करो। मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। हे भोलेनाथ, कदाचित आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मेरी तपस्या बेकार है। अब मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं इसी तपस्या के स्थान पर अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूं। मेरे प्राणों की भेंट स्वीकार कीजिए। ठहरो वत्स। प्रणाम प्रभु। वत्स, तुमने किस कारण इतनी कठोर तपस्या करके मेरा स्मरण किया है? बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे शिव शंकर, आप तो अंतर्यामी हैं, भली भांति जानते हैं कि देवताओं ने हम दानवों के साथ बार बार धोखा किया है। सागर मंथन समय निकला अमृत, और दैत्यराज बाली का समस्त राजपाट हड़प कर देवताओं ने अपने छल और कपट का बार बार प्रमाण दिया है। परंतु इस बार देवताओं ने गंगा को हमसे छीन कर छल और कपट की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तो इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो वत्स? शक्ति प्रभु, अमोघ शक्ति, जिससे मैं अमर बन जाऊं। नहीं वत्स, इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त अमर कोई भी नहीं बन सकता। स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। कोई और वर मांगो। तो फिर मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए जिससे मैं दानव, मानव, देवता, यक्ष, गंधर्व, पशु पक्षी किसी के हाथों से न मरूं। और मुझे ऐसी अमोघ शक्ति दीजिए जिससे स्वयं इंद्र के वज्र को भी नष्ट कर सकूं। वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान भी प्रदान करता हूं, और शक्ति भी, जो तुम्हारे शत्रु के हर अस्त्र शस्त्र को नष्ट करके उसके प्राण लेने में सक्षम होगी। मेरी शक्ति को और कोई नष्ट नहीं कर सकता, परंतु यदि तुमने इस शक्ति का प्रयोग किसी निशस्त्र पर किया तो इसका प्रभाव उल्टा होगा। शत्रु की जगह तुम्हें स्वयं अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। प्रभु, मैं एक योद्धा हूं, कोई कायर नहीं जो किसी निशस्त्र पर वार करूं। तो ठीक है, मैं तुम्हें अमोघ शक्ति प्रदान करता हूं, इसे ग्रहण करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आज मैं परम शक्तिशाली हो गया हूं, महाबलशाली हो गया हूं। अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। गंगा का अपहरण करने में मैं सक्षम हो गया हूं।
स्वामी, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया? कैसा अनर्थ देवी? मैंने तो कोई अनर्थ नहीं किया। आपने असुर सम्राट अंधकासुर को अपने त्रिशूल के अंश के रूप में अमोघ शक्ति का वरदान नहीं दिया? अवश्य दिया है, पर इसमें अनर्थ की क्या बात है? और वरदान देना अनर्थ कैसे हो सकता है? आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप भलीभांति जानते हैं कि अंधकासुर आपके इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग करेगा तो उसका दंड भी वो अवश्य पाएगा देवी, क्योंकि शक्ति के वरदान में शक्ति के दुरुपयोग करने का दंड भी निहित होता है देवी। फिर इसमें चिंता का कौन सा विषय है? प्रभु, अंधकासुर आपकी वरदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग देवी गंगा के विरुद्ध करेगा, और आप तो जानते हैं कि मैं महादेवी गंगा को अपनी दीदी मानती हूँ। जब आप ये जानती हैं कि गंगा जी महादेवी हैं, तो ये भी जानती होंगी कि उनकी शक्तियां भी महान हैं। उनकी सुरक्षा के प्रति आपकी चिंता अकारण है। मेरी चिंता अकारण नहीं है प्रभु। मैं जानती हूँ कि महादेवी गंगा आदि शक्ति का प्रमुख अंश है, महाशक्तिशाली है, परंतु उनमें ममता की भावना प्रधान है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि कल्याण के लिए करती है। किसी का कल्याण करना तो अच्छी बात है, परंतु देवी गंगा को जग कल्याण की लगन में अपनी सुध-बुध तक नहीं रहती, और असुरों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो अपने हित के आगे किसी की नहीं सुनते। देवी गंगा के स्वर्ग में आगमन से वो उन्हें भी अपना शत्रु समझने लगे हैं, और अब आपका वरदान पाकर उनका साहस और भी बढ़ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए देवी उमा, देवी गंगा को कुछ नहीं होगा। परंतु मेरा मन शंका ग्रहित है भोलेनाथ। यदि आपकी प्रदान की हुई अमोघ शक्ति का प्रयोग देवी गंगा के विरुद्ध हुआ, तो इसका उत्तर आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। इसमें आपका अपमान होगा। इसलिए अब देवी गंगा की सुरक्षा के लिए आप ही को कोई उपाय करना होगा। कैसा उपाय देवी? वो वरदान निष्फल कर दीजिए। नहीं देवी, मैं अपने दिए हुए वरदान को स्वयं क्षीण करूं, यह उचित नहीं है। ऐसा करना अधर्म होगा। आप दानवों के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, और देवी गंगा की सुरक्षा का उपाय किए बिना मैं निश्चित नहीं बैठ सकती। तो आप ही कोई उपाय कर लीजिए। अपनी दीदी की सुरक्षा के लिए आपको कुछ भी करने का अधिकार है। परंतु यदि ऐसा करते हुए अंधकासुर को प्रदान की हुई शक्ति का उत्तर मैं दूं, तो इसमें आपका अपमान नहीं होगा, और आपका अपमान करने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। देवी, आप जानती हैं कि आपकी समस्त शक्ति मेरी ही शक्ति का स्वरूप है। इसलिए यदि मेरी शक्ति के विरुद्ध आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें, तो इसमें मेरा कोई अपमान नहीं होगा। तो फिर प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं स्वर्गलोक जाकर दीदी गंगा की सुरक्षा का प्रबंध करती हूँ। तथास्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, वरदान मिल गया मुझे, वरदान मिल गया। बधाई हो असुरेश्वर, बधाई। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने कठोर तपस्या की कि भगवान शिव को भी शक्ति प्रदान करने पर विवश होना पड़ा। भगवान शिव की शक्ति को कोई देवता नष्ट नहीं कर सकता। अब मैं देवलोक पर आक्रमण करना चाहता हूं। देवताओं को परास्त करके गंगा को पाताल लोक लाना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा और आशीर्वाद चाहता हूं। अवश्य असुरराज, अवश्य। मैं तुम्हें स्वर्गलोक पर आक्रमण की आज्ञा दूंगा, और साथ ही
अपने आशीर्वाद का ऐसा कवच पहनाऊंगा जिसे मैंने अपने तप सामर्थ्य से बनाया है। गुरुदेव, यदि आपकी कठोर तपस्या से निर्मित आशीर्वाद का कवच मेरे साथ हो तो मैं देवता ही नहीं, मृत्यु को भी परास्त कर दूंगा। मृत्यु को भी। अवश्य करोगे। मेरी शक्ति देखो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। असुरराज, अब तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। भगवान शिव की प्रदान की हुई शक्ति और मेरे तप सामर्थ्य से निर्मित यह कवच तुम्हें अजय और अमर बना देगा। मेरे प्रदान किए हुए इस कवच को देवराज इंद्र का वज्र भी तोड़ नहीं सकता। ये बात स्वयं देवराज इंद्र भी जानते हैं, इसलिए वो यज्ञ करके दूसरी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। असुरराज, इससे पहले कि उसका यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हो, वो शक्तिशाली बने, तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दो। ऐसा ही होगा गुरुदेव, ऐसा ही होगा। तो फिर तुम्हारी विजय को कोई नहीं रोक सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जाओ और स्वर्ग लोक पर अपनी विजय पताका फहरा कर आओ। जाओ। हे देवी गंगा, अब तुम्हें स्वर्ग लोक से पाताल लोक पर आना ही होगा। जैसे ही मुझे पता चला कि भोलेनाथ ने अंधकासुर को वरदान में ऐसी भयंकर और अमोघ शक्ति प्रदान की है, तो मेरी चिंता का पारोवार नहीं रहा। इतने बड़े संकट में अपनी दीदी की कैसे रक्षा करूं, इसी चिंता ने मुझे घेर लिया। तू तो व्यर्थ ही चिंता कर रही है पगली। तेरी दीदी पर कोई संकट नहीं आएगा। नहीं आएगा? वो देखिए। गंगा